के बारे में मैंने तो आज ही अखबार में पढ़ा है और मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि अविश्वास की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अविश्वास लाए तो भी स्वागत है और ना लाए तो जाके संगठन को बोल दें, संगठन मुझे कहे मैं चला जाऊँ। और क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, अगर पार्षद साथी कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो किसी न किसी के इशारे पे कर ही रहे हैं। इतना तो है नहीं कि वो अपने ही उस पे ये बात कह रहे हैं की बात अपने कोई ना कोई तो चला जाए तो वही बताएंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ना तो रुकने वाला और ना मैं कोई दबाव सहने वाला और ना मैं किसी का दबाव। इतना जरूर है कि मैं दुष्यंत भट्ट जब तक यहाँ हूँ, मैं जिस तरीके से यहाँ आया था बिना अपने दामन पर दाग लगवाए यहाँ से जाऊंगा और इज्जत के साथ आया था और इज्जत के साथ ही जाऊंगा। मेरे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कुर्सी में रहे ना रहे। कुर्सियों की लालसा उस आदमी को होती है जिस आदमी ने इस सिस्टम का हिस्सा बनना हो। दुष्यंत भट्ट इस सिस्टम का हिस्सा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। आपने कहा कि पार्षद को कोई चला रहा है, सरकार से बाहरी आदमी चला रहा है, कोई नेता चला रहा है, कौन चला रहा है? आप कह भी रहे हैं लेकिन बच भी रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साथी पार्षद हैं उनके पीछे सीधे किसी न किसी सफेद पोश का हाथ है। मैंने कमिश्नर साहब से बात की, मैं एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? आप एफआईआर दर्ज कराइए उनके खिलाफ जिन्होंने कूड़ा डाला सड़क के ऊपर। फिर ये बात आई कि जी इस बार इनको छोड़ देते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आज आप देखिए, आज शहर के अंदर जहां जिन सड़कों का स्वीपिंग मशीन साफ करती है वो सड़कें भी सारी साफ है। तो मैं वो भी देख रहा था जो प्रदर्शन में शामिल थे, जो जिनको ये कहा जा रहा था कि हमें हटा दिया गया था, वो भी सफाई में लगे हुए थे। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये मैं अगर इसको माफिया कहूं तो कोई दो राय नहीं है। मैं अगर माफिया कहूं, सफाई वाला सिस्टम जो है, इसके अंदर जो सफाई कर्मचारी एक्चुअल है वो तो बेचारा गरीब आदमी है। फिर मुद्दे कहाँ हैं? पार्षद क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं? भट्ट साहब ये बताइए ना, फिर वो क्यों आ रहे हैं जब काम करना चाहते हैं आप और उसके बावजूद वो तो उनकी रणनीति है, उनकी पार्टी आपकी है, विचारधारा आपकी अलग अलग हो सकती है। मतलब अब हर आदमी का विचार, उनके विचार अलग है। हो सकता है मेरे विचार, भाई काम तो सभी करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं उनके हिसाब से काम ना कर पा रहा हूँ, या वो जो चाह रहे हैं मैं वो उनकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पा रहा हूँ। कुर्सी की लालसा है, ये कहा जा सकता है। देखो, कुर्सी की लालसा तो ये तो संगठन तय करेगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। संगठन आज मुझे कहेगा कि आपने जाना है, मैं तो एक माथे बिना शिकन लिए आप बच रहे हैं ना, तो नाम ले रहे हैं आप ना भी। आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कमीशन का जो खेल इसको कहा जा सकता है। अब देखो, आप जनता के शब्द मेरे मुंह से ना निकलवाएं। जनता सर्वोपरि है और इस पूरे शहर के जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी समाचार पत्र पढ़ता है और जो भी मार्केट को ऑब्जर्व करता है, जो समाज है, समाज सबसे बड़ा आईना है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे ये कह देगा कि आपको अब यहाँ नहीं बैठना, बिना माथे पर शिकन लिए एक सेकंड भी दुष्यंत भट्ट इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, एक सेकंड भी। क्योंकि जब काम किया जा रहा है और उसके बाद आपके ही खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? जो है डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के ही पार्षदों द्वारा एक मीटिंग और रणनीति तैयार की गई है। इस तमाम मुद्दे के ऊपर अब शहर की राजनीति में बवाल। इसका पीछे का जो प्रकरण देखें तो एक सफाई जो अहम मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जो है सामने निकल के आएंगी, प्रकाशित हुई। और उसके बाद जो प्रकरण है, शहर में गलियों में चर्चा है कि भाजपा के ही पार्षद, भाजपा के ही मेयर, भाजपा के डिप्टी मेयर और अविश्वास प्रस्ताव। पहली बात तो आज मैंने समाचार पत्र के अंदर ही पढ़ा कि एक रणनीति तैयार हो रही है, कुछ पार्षद मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात ये कि ना तो मैं कभी इस कुर्सी से चिपके रहना चाहता और ना मेरी इस कुर्सी की कोई लालसा और ना कोई लालसा थी। और जब तक मैं यहाँ हूँ, चाहे 2 दिन के लिए हूँ, चाहे 4 दिन के लिए हूँ, जब तक मैं हूँ अपनी ईमानदारी के साथ इस अपना कार्य करूँगा। ना मैं इन चीज़ों से डरता, ना मैं घबराता। जिस दिन क्यों वो तो इस बात पर ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ जो लोग इस तरह का वातावरण बना रहे हैं या जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, वही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना उस समय प्रॉपर्टी आईडी का विषय था, बहुत गंभीर था। आज हम सब उसको हल करने में, कामयाब बनाने में, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को जड़ से खत्म करने में हम कामयाब होने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे दलाल थे इस नगर निगम के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के नाम के एक मोटे पैसा अमाउंट दिया करते थे और
लोग दुखी थे, लोग परेशान थे। आज लोग मतलब कुछ हद तक रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हमारे घर पे नोटिस आया और हम इसको ठीक करा रहे हैं। 6 सड़कों की सफाई का हम टेंडर दे रहे थे, जो लगभग 1 करोड़ रुपए हमारा हर महीने उस पर जा रहा है। करके अब पिछले सप्ताह की यदि बात की जाए तो कर्मचारी सड़कों पर थे। ये पूरा मामला क्या, सफाई नहीं हुई लेकिन कर्मचारी सड़कों पर आए? ये कोई सफाई कर्मचारी, जो मैं मानता हूँ, पहली बात तो नगर निगम के वो सफाई कर्मचारी नहीं थे। खुद इसका अंदाजा लगाइए कि सनोली रोड पर जानबूझकर कूड़े की ट्राली को पलटना और सनोली रोड को ही चूज करना, सनोली रोड पर प्रदर्शन करना उनका, ये तो एक ऐसा सा लगने लगा, एक ऐसा सा माहौल क्रिएट किया पूरे नगर निगम के शहर के अंदर कि जैसे स्वीपिंग मशीन के हटते ही शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था बदहाल हो गई है। जबकि जिन 6 सड़कों का हमने टेंडर दिया, उन 6 सड़कों में आप हैरान होंगे इस बात को सुन के, 3 सड़कों पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है जहां पे सफाई नहीं हो रही। कि जीटी रोड की सफाई की जिम्मेवारी एल&टी कंपनी की है और एल&टी ने बकायदा उसका जो ठेका है वो फ्यूचर विजन नाम की कंपनी को दिया हुआ है। फ्यूचर विजन वो चल रहा है। आप ये देखिए कि जीटी रोड की सफाई नगर निगम भी कर रहा है और फ्यूचर विजन भी कर रहा है, यानी कि 2 सरकारी विभाग से 2 जगह से भुगतान हो रहा है। बात कही कि सनोली रोड पर ट्राली पलटा दी जाती है, कौन लोग हैं, किन की मंशा है? आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, फिर भी ये सारा शहर जानता है कि किन लोगों की ये मतलब वो था। मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मतलब ये निश्चित है कि मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से आप एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं शहर का कि जैसे सफाई नहीं हो रही है, गंदगी फैल गई, बुरा हाल हो गया, ये हो गया, वो ऐसा हो जाएगा। और जबकि जो हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं वो जब काम करने का प्रयास करें तो उन पर प्रेशर इस बात का बनाया जाए कि आपने काम नहीं करना। इतना जरूर है कि मैं दुष्यंत भट्ट जब तक यहाँ हूं, मैं जिस तरीके से यहाँ आया था बिना अपने दामन पर दाग लगवाए यहाँ से जाऊंगा और इज्जत के साथ आया था और इज्जत के साथ ही जाऊंगा। मेरे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कुर्सी में रहे ना रहे। कुर्सियों की लालसा उस आदमी को होती है जिस आदमी ने इस सिस्टम का हिस्सा बनना हो। दुष्यंत भट्ट इस सिस्टम का हिस्सा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और शहर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। और आज की एक दैनिक अखबार की खबर हमने पढ़ी और उसके बाद जो है डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के ही पार्षदों द्वारा एक मीटिंग और रणनीति तैयार की गई है। इस तमाम मुद्दे के ऊपर अब शहर की राजनीति में बवाल। इसका पीछे का जो प्रकरण देखें तो एक सफाई जो अहम मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जो है सामने निकल के आएंगी और उस तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट हमारे साथ हैं कि सफाई के मुद्दे पर ऐसे अचानक क्या वाकया हुआ जिसके बाद पार्षदों द्वारा मीटिंग की गई और अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाने की अब कोशिश की जा रही है। हमारे साथ है दुष्यंत भट्ट डिप्टी मेयर, उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या बवाल हो गया। आज एक खबर जैसे कि प्रकाशित हुई और उसके बाद जो प्रकरण है शहर में गलियों में चर्चा है कि भाजपा के ही पार्षद, भाजपा के ही मेयर, भाजपा के डिप्टी मेयर और अविश्वास प्रस्ताव, और ये कहा जा रहा है कि सफाई जो मुद्दा बना हुआ है लंबे समय से, उसके ऊपर आज फिर जो नीतियां बनी हुई हैं उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। कैसे? पहली बात तो आज मैंने समाचार पत्र के अंदर ही पढ़ा कि एक रणनीति तैयार हो रही है, कुछ पार्षद मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्हें ये अगर ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उनको उस काम में लगना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। हर लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरी बात ये कि ना तो मैं कभी इस कुर्सी से चिपके रहना चाहता और ना मेरी इस कुर्सी की कोई लालसा और ना कोई लालसा थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस संगठन ने मुझे यहाँ बैठाया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक जिम्मेवारी है। और जब तक मैं यहाँ हूँ, चाहे 2 दिन के लिए हूँ, चाहे 4 दिन के लिए हूँ, जब तक मैं हूँ अपनी ईमानदारी के साथ इस अपना कार्य करूँगा। जो अपेक्षा संगठन को मुझसे है, उन लोगों को मुझसे है जिन लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया है। ना मैं इन चीज़ों से डरता, ना मैं घबराता। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे ये कह देगा कि आपको अब यहाँ नहीं बैठना, बिना माथे पर शिकन लिए 1 सेकंड भी दुष्यंत भट्ट इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। 1 सेकंड भी। सवाल ये है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों? क्योंकि जब काम किया जा रहा है और उसके बाद आपके ही खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों?
वो तो इस बात पर ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ जो लोग इस तरह का वातावरण बना रहे हैं या जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात बता दूं कि पानीपत शहर की सफाई को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं और बहुत गंभीर भी हैं। जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना उस समय प्रॉपर्टी आईडी का विषय था, बहुत गंभीर था। आज हम सब उसको हल करने में कामयाब बनाने में, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में हम कामयाब होने जा रहे हैं। आज हर घर के अंदर नोटिस जा रहा है और नोटिस जाने के बाद अब लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडीज़ को ठीक करा रहे हैं कि ये मुद्दा हल हो गया। क्योंकि बहुत से ऐसे दलाल थे इस नगर निगम के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के नाम के एक मोटे पैसा अमाउंट दिया करते थे और लोग दुखी थे, लोग परेशान थे। आज लोग मतलब कुछ हद तक रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हमारे घर पे नोटिस आया और हम इसको ठीक करा रहे हैं। बात आ जाती है अब सफाई की। दूसरा सब्जेक्ट था हमारा सफाई का। पूरे नगर निगम हाउस ने, सदन ने एक प्रस्ताव पास किया कि स्वीपिंग मशीन का हमें टेंडर रद्द करना चाहिए। 6 सड़कों की सफाई का हम टेंडर दे रहे थे जो लगभग 1 करोड़ रुपये हमारा हर महीने उस पर जा रहा है। सफ़ेद हाथी कहा जाता है क्योंकि तमाम दर्शकों को बता दें कि एक जो सफाई की मशीन उसका महीने का 1 करोड़ रुपए निगम से जाता था। और आपको ये भी बता दें, जानकारी आपको तमाम दर्शकों को दे दें कि जिसमें से 3 रोड पर काम चल रहा है, जो कि जाटल रोड है, गोहाना रोड है और दूसरा जो जीटी रोड है उस पर एलएनटी द्वारा सफाई की जाती है। बचा जाटल रोड और सनोली रोड। तो इसको लेकर 1 करोड़, सफ़ेद हाथी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि 1 करोड़ जनता के पैसे को ऐसे ही बहाया जा रहा था, जिसको लेकर के पिछले सप्ताह की यदि बात की जाए तो कर्मचारी सड़कों पर थे। ये पूरा मामला क्या, सफाई नहीं हुई लेकिन कर्मचारी सड़कों पर आए? ये कोई सफाई कर्मचारी, जो मैं मानता हूँ, पहली बात तो नगर निगम के वो सफाई कर्मचारी नहीं थे। एक बात, हमने एक सफाई का टेंडर दिया था स्वीपिंग मशीन का और उसके साथ सफाई कर्मचारी थे, वो उसमें काम कर रहे थे। कुछ सफाई कर्मचारी उसके साथ, मशीन के साथ जो सफाई कर्मचारी थे वो हटे जरूर हैं। माननीय विधायक जी ने भी, माननीय सांसद जी ने भी एक आश्वासन दिया कि जो भी सफाई कर्मचारी उस मशीन के साथ लगे वो हटे हैं, उनको हम आने वाले टेंडर के अंदर उनको एडजस्ट कर लेंगे। एक बात ये जब बात होगी, सारी चीज़ें क्लियर होगी, हम उनको एडजस्ट करने की हमने बात भी करी। उसके बावजूद भी आप खुद इसका अंदाज़ा लगाइए कि सनोली रोड पर जानबूझकर कूड़े की ट्राली को पलटना और सनोली रोड को ही चूज़ करना, सनोली रोड पर प्रदर्शन करना उनका, ये तो एक ऐसा सा लगने लगा, एक ऐसा सा माहौल क्रिएट किया पूरे नगर निगम के शहर के अंदर कि जैसे स्वीपिंग मशीन के हटते ही शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था बदहाल हो गई है। जबकि जिन 6 सड़कों का हमने टेंडर दिया, उन 6 सड़कों में आप हैरान होंगे इस बात को सुन के, 3 सड़कों पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है जहाँ पे सफाई नहीं हो रही। चाहे वो असंध रोड है, हमने बताया आपको, गोहाना रोड है और बरसत रोड है। अब बात आती है जाटल रोड, सनोली रोड और जीटी रोड। जीटी रोड का ठेका, मैं बड़ा हैरान हुआ कि जीटी रोड की सफाई की जिम्मेवारी एलएनटी कंपनी की है और एलएनटी ने बकायदा उसका जो ठेका है वो फ्यूचर विजन नाम की कंपनी को दिया हुआ है। फ्यूचर विजन वो चल रहा है। हाँ। आप ये देखिए कि जीटी रोड की सफाई नगर निगम भी कर रहा है और फ्यूचर विजन भी कर रहा है, यानी कि 2 सरकारी विभाग से 2 जगह से भुगतान हो रहा है। आप ये देखिए कि जो जिम्मेवारी हमारी नहीं है, जो जिम्मेवारी फ्यूचर विजन की है, हम फ्यूचर विजन से बात करेंगे भाई आप सफाई क्यों नहीं कर रहे और हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। तो ये एक, इसमें भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। आपने एक बात कही कि सनोली रोड पर ट्राली पलटा दी जाती है, कौन लोग हैं, किन की मंशा है? आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, फिर भी ये सारा शहर जानता है कि किन लोगों की ये मतलब वो था। मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मतलब ये निश्चित है कि मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से आप एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं इस शहर का कि जैसे सफाई नहीं हो रही है, गंदगी फैल गई, बुरा हाल हो गया, ये हो गया, वो ऐसा हो जाएगा। और जबकि जो हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं वो जब काम करने का प्रयास करते हैं तो उन पर प्रेशर इस बात का बनाया जाए कि आपने काम नहीं करना। कई सफाई कर्मचारियों ने, जो सफाई के जो इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे आके बताया, तो मैंने उनको तुरंत ये कहा, मैंने कमिश्नर साहब से बात की, मैं आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? आप एफआईआर दर्ज कराइए उनके खिलाफ जिन्होंने कूड़ा डाला सड़क के ऊपर। फिर ये बात आई कि जी इस बार इनको छोड़ देते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आज आप देखिए, आज शहर के अंदर जहां जहां जिन सड़कों का को स्वीपिंग मशीन साफ करती है वो सड़कें भी सारी साफ हैं। कैसे, क्या योजना बनाई दुष्यंत भट्ट ने कि वो तमाम जो सड़कें अब साफ हो गई? कल सारे जितने भी हमारे सफाई का काम देखते हैं, सफाई के असिस्टेंट
वो जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उन सबको बुलाया और उनको एक विजन दिया, भी इसी तरह से आप प्लान करिए, जो हमारा रात की स्वीपिंग का काम चल रहा है उसमें से आप कुछ आदमी लगाइए और कुछ लोग यहाँ पे काम करेंगे, उन्हीं लोगों से काम को डिस्ट्रीब्यूट करवाया। कुछ लोग तो मैं वो भी देख रहा था जो प्रदर्शन में शामिल थे, जो जिनको ये कहा जा रहा था कि हमें हटा दिया गया था, वो भी सफाई में लगे हुए थे। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये मैं अगर इसको माफिया कहूँ तो कोई दो राय नहीं है। मैं अगर माफिया कहूँ, सफाई वाला सिस्टम जो है, इसके अंदर जो सफाई कर्मचारी एक्चुअल है वो तो बेचारा गरीब आदमी है। फिर मुद्दे कहाँ हैं? पार्षद क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं? बट साहब ये बताइए ना, फिर वो क्यों आ रहे हैं जब काम करना चाहते हैं आप, और उसके बावजूद वो तो क्या मुझे मनसा है? वो तो उनकी रणनीति है, उनकी पार्टी आपकी है, विचारधारा आपकी अलग अलग हो सकती है। हाँ, मतलब अब हर आदमी का विचार, उनके विचार अलग हैं। हो सकता है मेरे विचार, भाई काम तो सभी करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं उनके हिसाब से काम ना कर पा रहा हूँ, अच्छा। या वो जो चाह रहे हैं मैं वो उनकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पा रहा हूँ। फिर कुर्सी की लालसा है, ये कहा जा सकता है। देखो, कुर्सी की लालसा तो ये तो संगठन तय करेगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। संगठन आज मुझे कहे कि आपने जाना है, मैं तो एक माथे बिना शिकन लिए। आप बच रहे हैं ना, नहीं। तो नाम ले रहे हैं आप ना भी, आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक कमीशन का जो खेल इसको कहा जा सकता है। अब देखो, आप जनता के शब्द मेरे मुंह से ना निकलवाएं। जनता सर्वोपरि है, और इस पूरे शहर के जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी समाचार पत्र पढ़ता है और जो भी मार्केट को ऑब्जर्व करता है, जो समाज है, समाज सबसे बड़ा आईना है, और समाज मेरे बारे में भी जानता है, समाज उनके बारे में भी जानता है। जो लोग आज मेरा विरोध कर रहे हैं, वो मेरा विरोध आज से नहीं कर रहे। जब मैं 2 बार मैंने मेयर का चुनाव लड़ा, तब भी उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हुआ करती थी, मुझे उसमें भी कोई वो नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जरूर है कि मैं दुष्यंत भट्ट जब तक यहाँ हूं, मैं जिस तरीके से यहाँ आया था, बिना अपने दामन पर दाग लगवाए यहाँ से जाऊंगा, और इज्जत के साथ आया था और इज्जत के साथ ही जाऊंगा। मेरे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कुर्सी में रहे ना रहे। कुर्सियों की लालसा उस आदमी को होती है जिस आदमी ने इस सिस्टम का हिस्सा बनना हो। दुष्यंत भट्ट इस सिस्टम का हिस्सा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। षड्यंत्र में किसका हाथ है, कौन लोग हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। जो ये आज मुद्दा चल रहा है, इसके पीछे कौन है, किसकी मंशा है, क्या षड्यंत्र है, क्या लगता है आपको? स्वाभाविक है, वही व्यक्ति होगा जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर होगा, या जो ये चाहता होगा कि व्यवस्था ठीक ना हो, और व्यवस्था अगर ठीक हो तो उनके अपने आदमियों के माध्यम से हो। और क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, अगर पार्षद साथी कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी के इशारे पे तो कर ही नहीं है। इतना तो है नहीं कि भी वो अपने ही उस पे ये बात कह रहे हैं, विवेक की बात होगी। अपने कोई ना कोई उनको चला जरूर रहा है, और चला भी कोई ठीक ठाक ही आदमी होगा। नहीं, सरकार कोई और नहीं चला रहा। जो व्यक्ति इस तरह की को हवा देके, साथियों को उकसा के मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिवा रहे हैं, तो वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। और माहौल बनाए, क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से? ये भी तो वही बताएंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ना तो रुकने वाला, और ना मैं कोई दबाव सहने वाला, और ना मैं किसी का दबाव झेलता। तो आप एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो सरकार है, आप तो सीधा सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। यदि नेता भी है, आपकी सरकार है, नीचे भी, ऊपर भी, केंद्र में भी, तो सीधा सीधा आप तो सरकार से ही टकरा रहे हैं। सरकार की बात मैंने कहा कही। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना है हरियाणा में नगर निकाय भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हमारे जो लोकल लीडरशिप है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी वो है कि भाई करप्शन फ्री हो, और करप्शन फ्री करने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब कैसे माने कि आपने कहा कि पार्षद को कोई चला रहा है, सरकार से बाहरी आदमी चला रहा है, कोई नेता चला रहा है, कौन चला रहा है? आप कह भी रहे हैं लेकिन बच भी रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमारे साथी पार्षद हैं, उनके पीछे सीधे सीधे किसी न किसी सफेद पोश का हाथ है। सफेद पोश बाहरी है, अपना ही है, विभीषण है, कौन है? बाहर के लोगों में तो इतनी हिम्मत है नहीं, कांग्रेस में या किसी और में तो इतनी हिम्मत है नहीं, कोई ना कोई अपना ही है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि वो स्वागत है, अभिनंदन है। अविश्वास प्रस्ताव से ना मैं घबराया था, और ना मैं घबराऊंगा, ना मैं डरूंगा। तो उन लोगों का नाम लेने में क्यों घबराहट हो रही है कि जब आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, सफेद पोश लोग हैं, पार्टी के ही लोग हैं, फिर भी उसके बावजूद जो कहीं ना कहीं आदमी मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है, तो मैं सोचता हूँ कौन हो सकता है, कैसे है, तो एक दिमाग दौड़ाते हैं, हर चीज है, इनपुट आउटपुट दोनों निकल के आते हैं। देखो जितेंद्र जी, मेरी पार्टी परिवार है, और कोई भी बात है तो जहां मुझे कहनी चाहिए थी उसका नाम भी हमने आगे बता दिया है कि भाई आप
इसी तरह की सारी घटनाएं जो परिवार के अंदर हम बात करते हैं, जरूरी नहीं होता कि मैं पूरे परिवार में जो बातें हुई हैं उन बातों से को मतलब सार्वजनिक करूं। सार्वजनिक मतलब मैं नहीं चाहता कि वो हो। हाउस की मीटिंग बुलाने का अधिकार माननीय मेयर महोदय का है। वो शायद पंजाब के चुनाव में व्यस्त थे और मैंने खुद भी उनसे फोन करके कहा है कि जल्दी से जल्दी हाउस की मीटिंग आप कॉल कर लें। तो उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही 2-4 दिन में इसकी हाउस। देखो, ये विषय माननीय महापौर महोदय का है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और कुछ साथी पार्षदों ने भी की है। ये इस बात का तो वही बता पाएंगे कि हाउस की मीटिंग कारण क्या हो रहा है लेट होने का। मैं आप जनता जो वर्ड्स हैं, जो पब्लिक के वर्ड्स हैं, आप मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं मर्यादाओं से बंधा हुआ व्यक्ति हूं और संगठन की सोच रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं जोड़ने में विश्वास रखता हूं, मैं तोड़ने में विश्वास नहीं करता। और जो जैसा है, समाज एक आईना है, समाज के पास हर व्यक्ति का चिट्ठा है, वो तो जनता तय करेगी, पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि अभी मैं अपने मुंह से ही सारी बातें करूं। सबको सब पता है। बिल्कुल। कोई संदेश और कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से व्यवस्था बदहाल है लंबे समय से, उसके बाद ये चीजें चल रही है, टेंडर आगे की क्या रणनीति है दुष्यंत भट्ट की कि 1-1 करोड़ के जो टेंडर थे अब रद्द कर दिया गया है हाल ही में, लेकिन ऐसी बहुत सारे ऐसे भी टेंडर हैं जो बेफजूल किए जाते हैं, उसके बाद में परिणाम निगम को भुगतने पड़े। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है और इसको हम ठीक करके ही दम लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है केवल एक स्वीपिंग मशीन वाला सब्जेक्ट है, और भी बहुत सब्जेक्ट है। आखिरी सवाल, नेता जो पार्षद के बाद सीधी विधायक की सांसद, उनके साथ कोई बातचीत इस विषय में हुई जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने तो आज ही अखबार में पढ़ा है और मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि अविश्वास की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अविश्वास लाएं तो भी स्वागत है और ना लाए तो जाके संगठन को बोल दें। संगठन मुझे कहे मैं चला जाऊं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे दुष्यंत भट्ट, और जिस तरह से उनके खिलाफ पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति तैयार की गई है, उसके बाद पानीपत भाजपा में ये कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। एक सियासी यदि बात की जाए तो सियासत के तौर पर भाजपा 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है, और साथ के साथ कई खुलासे यहाँ पर दुष्यंत भट्ट ने किए कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे सफेद पोश लोगों का हाथ है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, और आपका इस तमाम षड्यंत्र पर, तमाम इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आपके शहर में सफाई हो रही है, या फिर इस सफाई को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? जनता भी अपनी राय दे सकती है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र रहलावत, सिटी तहलका पानीपत। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने तो आज ही अखबार में पढ़ा है और मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि अविश्वास की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अविश्वास लाएं तो भी स्वागत है और ना लाए तो जाके संगठन को बोल दें। संगठन मुझे कहे मैं चला जाऊं। और क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, अगर पार्षद साथी कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो किसी न किसी के इशारे पे तो कर ही रहे हैं। इतना तो है नहीं कि भी वो अपने ही उस पे ये बात कह रहे हैं की बात अपने कोई ना कोई तो चला जाए, तो वही बताएंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ना तो रुकने वाला और ना मैं कोई दबाव सहने वाला और ना मैं किसी का दबाव झेलता। इतना जरूर है कि मैं दुष्यंत भट्ट जब तक यहाँ हूँ, मैं जिस तरीके से यहाँ आया था बिना अपने दामन पर दाग लगवाए यहाँ से जाऊंगा, और इज्जत के साथ आया था और इज्जत के साथ ही जाऊंगा। मेरे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कुर्सी में रहे ना रहे। कुर्सियों की लालसा उस आदमी को होती है जिस आदमी ने इस सिस्टम का हिस्सा बनना हो। दुष्यंत भट्ट इस सिस्टम का हिस्सा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। आपने कहा कि पार्षद को कोई चला रहा है, सरकार से बाहरी आदमी चला रहा है, कोई नेता चला रहा है, कौन चला रहा है? आप कह भी रहे हैं लेकिन बच भी रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साथी पार्षद हैं उनके पीछे सीधे किसी न किसी सफेद पोश का हाथ है। मैंने कमिश्नर साहब से बात की, मैं आप FIR दर्ज क्यों नहीं कराते? आप FIR दर्ज कराइए उनके खिलाफ जिन्होंने कूड़ा डाला सड़क के ऊपर। फिर ये बात आई कि जी इस बार इनको छोड़ देते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आज आप देखिए, आज शहर के अंदर जहां जिन सड़कों का स्वीपिंग मशीन साफ करती है वो सड़कें भी सारी साफ है। तो मैं वो भी देख रहा था जो प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्होंने ये कहा जा रहा था कि हमें हटा दिया गया था, वो भी सफाई में लगे हुए थे। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये मैं अगर इसको माफिया कहूं तो कोई दो राय नहीं है। मैं अगर माफिया कहूं, सफाई वाला सिस्टम जो है, इसके अंदर जो सफाई कर्मचारी एक्चुअल है वो तो बेचारा गरीब आदमी है। मुद्दे कहाँ हैं? पार्षद क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं? भट्ट साहब ये बताइए ना, फिर वो क्यों आ रहे हैं जब काम करना चाहते हैं आप, और उसके बावजूद वो तो उनकी रणनीति है, उनकी आपकी है, विचारधारा आपकी अलग अलग हो सकती है। मतलब अब हर आदमी का विचार, उनके विचार अलग है। हो सकता है मेरे विचार, भाई काम तो सभी करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं उनके हिसाब से काम ना कर पा रहा हूँ।
या वो जो चाह रहे हैं मैं वो उनकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पा रहा हूँ। कुर्सी की लालसा है, ये कहा जा सकता है। देखो कुर्सी की लालसा तो ये तो संगठन तय करेगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। संगठन आज मुझे कहेगा कि आपने जाना है, मैं तो एक माथे बिना शिकन लिए आप बच रहे हैं ना, नहीं। तो नाम ले रहे हैं आप ना भी, आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक कमीशन का जो खेल इसको कहा जा सकता है। अब देखो, आप जनता के शब्द मेरे मुंह से ना निकलवाएं। जनता सर्वोपरि है और इस पूरे शहर के जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी समाचार पत्र पढ़ता है और जो भी मार्केट को ऑब्जर्व करता है, जो समाज है, समाज सबसे बड़ा आईना है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे ये कह देगा कि आपको अब यहाँ नहीं बैठना, बिना माथे पर शिकन लिए एक सेकंड भी दुष्यंत भट्ट इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, एक सेकंड भी। क्योंकि जब काम किया जा रहा है और उसके बाद आपके ही खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? जो है डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के ही पार्षदों द्वारा एक मीटिंग और रणनीति तैयार की गई है। इस तमाम मुद्दे के ऊपर अब शहर की राजनीति में बवाल। इसका पीछे का जो प्रकरण देखें तो एक की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो अविश्वास लाए तो भी स्वागत है, और ना लाए तो जाके संगठन को बोल दें। संगठन मुझे कहे मैं चला जाऊं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे दुष्यंत भट्ट, और जिस तरह से उनके खिलाफ पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति तैयार की गई है, उसके बाद पानीपत भाजपा में ये कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। एक सियासी यदि बात की जाए तो सियासत के तौर पर भाजपा दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है, और साथ के साथ कई खुलासे यहाँ पर दुष्यंत भट्ट ने किए कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे सफेद पोश लोगों का हाथ है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, और आपका इस तमाम षड्यंत्र पर, तमाम इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आपके शहर में सफाई हो रही है, या फिर इस सफाई को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? जनता भी अपनी राय दे सकती है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका।